9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात जल युद्ध की हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म से करारा पाकिस्तान अब पानी के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के हाथों मार और मात खाने के बाद पाकिस्तान की डींगे फिर भी हाँकने की फितरत खत्म ही नहीं हो रही। सिंधु जल संधि स्थगित होने से बिलबिलाया पाकिस्तान अब भी युद्ध में अपनी जीत का झूठा और बेबुनियाद दावा तो कर ही रहा है, आदत से लाचार जल युद्ध में भी जीत जाने का ढोंग कर रहा है। सिंधु समझौता स्थगित होने से खेती बिजली चौपट है, खाने के लाले पड़ने लगे हैं। बिजली की कमी से अंधकार में डूबता पाकिस्तान इसके बावजूद दावे पर दावे कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान बहुत ही हास्यास्पद है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध में हारा भारत जल युद्ध में भी हारेगा। सिंधु जल संधि रोकने से पानी, बिजली, खेती, रोजगार की मार पाकिस्तान पर पड़ी है और बात जल युद्ध में भी हराने की कर रहा है। रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान कितना बेशर्म, फिर भर रहा झूठा दंभ। पारंपरिक युद्ध में हारा, अब जल युद्ध में मरेगा। खेती, बिजली सब चौपट, पाकिस्तान में छटपटाहट। सिंधु, झेलम और चिनाब, पाकिस्तान बन जाएगा रेगिस्तान। पाकिस्तान की अकड़ अभी भी गई नहीं है। 3 दिनों की सीधी जंग में ही मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान का ढीठपना गया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से सरेंडर सरेंडर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की शेखी बघारने की आदत गई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने शहबाज और आसिम मुनीर की हेकड़ी निकाल दी, लेकिन पाकिस्तान की गिदड़ भभकी देने की आदत गई नहीं है। भारत से महज 3 दिन में पाकिस्तान की हार दुनिया ने देखी। फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, भारत पारंपरिक युद्ध में हार चुका है, अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये छटपटाहट पाकिस्तान की हताशा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है। पाकिस्तान के सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने हफ्ते भर पहले ही जो रिपोर्ट जारी की है वो पाकिस्तान की दयनीय हालत को साफ बता रही है। IRSA यानी पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक में सिंधु, झेलम, चिनाब के प्रवाह में 21% की कमी, खैबर पख्तूनख्वा में मंगला तरबेला बांध में 50% से भी कम बचा पानी। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी सिस्टम में पानी की कमी, पिछले साल के मुकाबले 10.3% की कमी। पाकिस्तान में हालत क्या है ये धीरे धीरे सामने आने लगा है। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि यानी IWT को स्थगित किए जाने की अब असरात या असर दिखाई पड़ने लगे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी क्या जो सुधर जाए। अभी तक अपनी गलतियों पर पछताना तो दूर, पाकिस्तान अब ये कहने लगा है कि कन्वेंशनल वॉर में हराया, अब वाटर के वॉर में भी हम हराएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेजर जनरल शशि अस्थाना, पाकिस्तान के ऊपर किसी मिसाइल से बड़ा हमला शायद IWT के अभियान में जाने से सामने आएगा, लेकिन इसका असली असर अभी मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद होना शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मॉनसून की शुरुआत अमूमन 8 जुलाई के आसपास हो पाती है। पाकिस्तान फिर भी डींगे हाँक रहा है कि कन्वेंशनल वॉर में हराने के बाद अब जल युद्ध में हराने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि जब आसिफ मुनीर ने कहा था कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, तो वो थोड़ी सी गलती ये कर गए थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि पानी उनकी जुगुलर वेन है।
और जुगुलर वेन जो होती है, सांस की नली, जो इम्पोर्टेंट नली होती है, वो नली पानी है। और पानी पाकिस्तान में सिर्फ भारत से ही जाता है, ये चीज उनको ध्यान में रहती नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब जब भारत ने उनका पानी बंद करने का अनाउंसमेंट किया, अभी तक तो फिर भी डींगे हाँक रहे हैं, क्योंकि पानी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कुछ बंद हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और कुछ कमी आई है पानी में। लेकिन अनाउंसमेंट और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रातले है, पकाल है, कीरू है, क्वार है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लियरेंस के लिए भी सामने हैं, इन सब के अनाउंसमेंट से इनको नजर आ रहा है कि ये पानी इतनी भयानक मुसीबत करने वाला है कि इनके सब जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। अभी ये गुहार लगा रहे हैं सभी वर्ल्ड में, सबके पास, अमेरिका के पास भी कीजिए, आप बस बात कीजिए, रूस के पास भी गए हैं मैंने सुना है, और बाकी लोगों के पास भी जा रहे हैं कि आप कृपा करके कुछ बताइए इन्हें, पाकिस्तान भारतीयों को, कि भाई ये हमारा पानी ना रोके। पहले बड़े जोश में थे, बिलावल भुट्टो ने बोला जी आप पानी रोकेंगे तो खून की नदियां बहेंगी, तो हमने तो रोक दिया पानी। खून की नदियां बहाने का आपका जो मंसूबा था वो तो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आपने जो कुछ करने की कोशिश की उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि आपको पता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। दूसरा, ये भी धमकी दी जा रही थी ऑप सिंदूर से पहले, कि अगर ये हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो हम न्यूक्लियर बम से इसका जवाब देंगे। जिस दिन से ऑप सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद में एक भी इनके लीडर ने न्यूक्लियर बम की बात करना बंद कर दिया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली न्यूक्लियर बम की, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने यह दिखा दिया कि अगर आप ज्यादा बात करोगे तो आपकी न्यूक्लियर बम की जो फैसिलिटी है वो भी उड़ा देंगे, जी। क्योंकि हम उसके काफी नजदीक तक तो ऑलरेडी पहुंच गए थे। हम्म। तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुसीबत है उनके लिए, और इस मुसीबत से उनको कोई भी पार नहीं लगा सकता वाकई सिवाय भारत, आप सही कह रहे सिवाय हैं, कोई भारत। इस जगह कोई भी पार नहीं लगा सकता सिवाय भारत के। और भारत के पेशेंस को वो बहुत ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं। विपिन शर्मा भी मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, डिप्लोमेसी तब काम करती है जब कोई चैनल ऐसा खुला दिखाई पड़ रहा हो जिससे वाकई बातचीत होने के कुछ